सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कुछ दिन से सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रहे हैं, जिसमें एक कर्नल साहब का जो है कर्नल रोहित चौधरी न जाने क्या क्या बात कर रहे हो। उसको वॉर ओपी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक वो भी झूठ के ऊपर झूठ बकते जा रहे हैं या कहते जा रहे हैं। उनको भी कोई ज्ञान नहीं है वॉर ओपी के बारे में। दोनों जो है अपनी तरफ से राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हम गुमराह हो चुके हैं। वॉर ओपी 1 में हमने सारे खेल सबका देख लिया। अब हम इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, जो कुछ अंधभक्त लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं। दोस्तों, वॉर ओपी क्या है? उसमें कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन खत्म होगी। अब कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस वाले कहते हैं ये 1 रैंक 100 पेंशन। दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, 1 रैंक, नायक मतलब एक नायक, चाहे वो 10 साल का नायक हो या 30 साल का नायक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नायक मतलब नायक का पेंशन मिलना चाहिए सबको बराबर। मैं सुबह से लेके मतलब 10 दिन से मैं देख रहा हूं, सुबह से रात तक कम से कम जो है 50 बार तो डेफिनेट है, कभी 100 बार भी हो जाता है। यूट्यूब खोलो या सोशल मीडिया खोलो या टीवी, कहीं भी मतलब टीवी चैनल में 1 घंटे में 3-4 बार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आ जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण क्यों आता है? ये मोदी का गारंटी, मोदी का गारंटी। हमारे एक साथी है, एक साजन साहब, वो मतलब मेरी बातों से वो मतलब उसका ओपिनियन अलग है। ओपिनियन क्यों अलग है वो नहीं डाल रहे हैं। चलो अभी तो डालेंगे, उसके बाद उसके भी जवाब दूंगा मैं। दोस्तों, ये जो है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मैं वॉर ओपी हमने दे दिया। पहले हमारे माननीय मनोहर पर्रिकर साहब ने कहा कि 8,300 करोड़ का जो है बजट लगा के दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है जहां भी जाते हैं 12,500 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा वॉर ओपी सब कुछ मिला के वो अभी 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब इलेक्शन नजदीक आते आते ये 2 लाख करोड़ तक पहुंचेगी, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने से भी ये जवाब नहीं देंगे। जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना, ये मोदी का गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। कोई भी सरकार आने दो, कोई भी सरकार आने दो, ये कभी वॉर ओपी दे नहीं सकते। 1 रैंक 1 पेंशन कभी दे नहीं सकते। इसका बहुत वजह है। जैसे कि हमारे जो साथी है आई डिफर करके उसने कमेंट डाला है, वो इसलिए आई डिफर डालता है कि जो जवान एक्स ग्रुप का, जो जवान वही ग्रुप का, दोनों बराबर नहीं किया जाता।
आप एक्स ग्रुप का जो भी मतलब पेमेंट अलग है। हम जो बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन का बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप वाइज पेमेंट देना है तो वो वन रैंक वन पेंशन कभी हो नहीं सकता। हम वहीं पे लेके जा रहे हैं कि पहले जो था सिस्टम, पेंशन हुआ करता था ग्रुप वाइज नहीं, रैंक वाइज था, लेंथ ऑफ सर्विस नहीं था। किसी सर्विस में जैसे कि एयरफोर्स होगा, एयरफोर्स में जो है आदमी 39 ईयर्स तक नौकरी करता है, 39 ईयर्स सर्विस, यानी कि अप टू 58 ईयर्स तक वो नौकरी करता है। लेकिन ये फैसिलिटी आर्मी में नहीं है। आर्मी में क्या 32 साल की सर्विस हो गया, ऑनरी कमीशन ऑफिसर बन के वो बाहर निकाल देते हैं, या कलर सर्विस पूरा हो गया, आगे प्रमोशन नहीं मिला, उसको निकाल देते हैं। एयरफोर्स में ऐसे नहीं है, नेवी में ऐसा नहीं है। यही फर्क है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ओआरओपी दे नहीं सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, एयरफोर्स और नेवी में सर्विस के दौरान कमीशन मिलता है, ऑनरी कमीशन। और ज्यादातर आर्मी का क्या है, सर्विस से बाहर जाने के बाद ऑनरी नायब सूबेदार हो या ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, सब कुछ बहुत लोगों को बाहर जाने के बाद दिया गया। ऐसे कोई बहुत सारे मुद्दा है, और किसी का पेंशन काट के दूसरे को देने के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा एक्स ग्रुप कहां पे है? सबसे ज्यादा एक्स ग्रुप एयरफोर्स में है, उसके बाद एक्स ग्रुप सबसे ज्यादा नेवी में है। आर्मी में क्यों कम है? आर्मी में ज्यादातर आर्टिलरी इन्फेंट्री या कुछ भी हो, उनको जो है सर्विस के दौरान वो कितनी मतलब मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से उनको भी मतलब देना चाहिए ना। ये एक्स ग्रुप पेंशन हम सबके लिए, अभी हमारे मित्र डालता है आई डिफर डिमांड एक्स ग्रुप पेंशन टू ऑल। ये एक्स ग्रुप पेंशन टू ऑल नहीं है, ये वन रैंक वन पेंशन। मैंने 15 साल नौकरी किया, किसी ने 20 साल किया, किसी ने 25 साल किया, किसी ने 22 साल किया, चाहे कुछ कोई भी हो, उस रैंक के हिसाब से पेंशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर वो नहीं है, ग्रुप के हिसाब से देना है, तो एक्स सर्विसमैन बेनिफिट भी जो है ग्रुप के हिसाब से दे दो। एक्स ग्रुप ज्यादातर आप अगर देखोगे आफ्टर रिटायरमेंट सेकेंड सर्विस, अगर आप देखोगे 95%, 95% चाहे वो बैंक या एलआईसी या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब क्लरिकल जॉब है। और क्लरिकल जॉब के लिए एक्स ग्रुप क्यों आते हैं? अभी आपको एक्स ग्रुप का फायदा चाहिए तो आप एक्स ग्रुप का काम ढूंढो बाहर। ये तो वही ग्रुप का है, जितने भी क्लरिकल जॉब वही ग्रुप का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्स ग्रुप वालों को जो है प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। आपको मतलब एक हाथ में लड्डू खाना, दूसरे हाथ में जिलेबी भी खाना, या आप लड्डू खाओ या जिलेबी खाओ। मैं यही बताना चाहता हूं। यहां तक कि ऑपरेटर का काम करते हैं, क्रेन ऑपरेटर का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एक्स ग्रुप वाले क्यों आते हैं? दोस्तों ये ऐसे बहुत सारी जो मुद्दा है एक्स एंड वाई के बीच में। आप सबको मालूम है कि पहले ए टू एच ग्रुप था। अगर मैं ये बताऊं कि मेरा जो ट्रेड है वायरलेस, वायरलेस और ट्रेड्समैन को बराबर कैसे मैं मानूं? अगर इस तरह के अगर हम आपस में बात करते रहेंगे ना, कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें जो है मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर मिलना चाहिए, चाहे ये टू इज्जत
कोई भी ग्रुप से हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले से बता रहा हूं, जो पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहा है ना, वन रैंक वन पेंशन का, इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट कभी दे नहीं सकता। जो पॉलिटिशियन है उनका तो कोई दिमाग है ही नहीं, वो तो बस बकते रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका भी नहीं है, लेकिन जो हमारे अधिकारी है उनका तो दिमाग है ना। इनको बोलना चाहिए, इनको ये बोलना चाहिए कि भाई देखो, हमारे वही ग्रुप के इतने लोग हैं, ये सब फाइटर्स हैं। सबसे ज्यादा आप देखोगे आर्टिलरी, इन्फेंट्री, एयर डिफेंस, ये सारे के सारे वही ग्रुप में क्यों? जो आदमी तोप चला सकता है, जो आदमी तोप को सर्विस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको वही ग्रुप में क्यों रखा? ये सारी चीज जो है ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि आर्मी के जो लोग किस तरह का काम करते हैं। मैकेनिक का काम वो भी करते हैं। आप ईएमई में जाके देखो, आप जो काम एक फोरमैन करता है उसका क्या सैलरी है, वही काम हमारे जो लोग करते हैं कितनी मतलब सैलरी है। जड़ तक हम कोई नहीं जाता, हम में से कोई जड़ तक नहीं जाते हैं, क्योंकि डर लगता है इनको जड़ तक जाने में, मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, अगर वारोपी देना है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है, उस पेंशन के हिसाब से परसेंटेज की तोलना करना है। मिनिमम परसेंटेज एक सिपाही का 22% से अगर स्टार्ट करेंगे, 22, 24 ऐसे 2-2% बढ़ाते जाएंगे ना, तो या ना एमएसपी की झंझट, कुछ भी नहीं होगा। यस, आर्मी ऑफिसर्स आर गेटिंग पेंशन एज पर ब्रांच नहीं है। सारे ऑफिसर्स का एक ही बेसिक है, सारे ऑफिसर्स का एक ही बेसिक है। जो जनरल ड्यूटी पायलट है, जब तक वो सर्विस में है उसको जो है जीडीपी का मुआवजा मिलता है, लेकिन सर्विस छोड़ने के बाद उसका पायलट का कोई पेंशन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है जीडीपी का, चाहे वो जनरल ड्यूटी पायलट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सबका बराबर है। सिर्फ इसमें एक मेडिकल ऑफिसर आता है, जिसका जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो मेडिकल ऑफिसर का होता है। जो इमरजेंसी कमीशन वो अलग होता है, क्योंकि अगर ऑफिसर्स का सब एक साथ हो जाएगा ना, तो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, फिर उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर, सब कुछ जो है एक साथ हो जाएगा। इसलिए हम ऑफिसर्स के बारे में तुलना नहीं करेंगे। ऑफिसर्स का एक ही बेसिक है, चाहे वो जनरल ड्यूटी पायलट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और इनका जो स्केल अलग है, बाकी ऑफिसर्स का स्केल अलग है। पेंशन तय किया जाता है आर्मी मतलब ऑफिसर्स का एज पर CCA 72 कंपेयरिंग टू IAS ऑफिसर। यही पे ऑफिसर्स ने अपना चाल मतलब अपना खेल दिखाया। अपना खेल ये दिखाया कि बेसिक जो है, इनका जो बेसिक है IAS ऑफिसर के साथ बराबर है, लेकिन बेसिक से ऊपर MSP अलग कर दिया। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारा जो बेसिक और MSP दोनों मिलाने से जो फर्क होना चाहिए, वो इतना फर्क नहीं है सिविलियन को कंपेयर करके। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस धोखे के बारे में ना ये कर्नल रोहित चौधरी कभी बात नहीं करता, क्योंकि इसमें ये भी शामिल है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी शामिल है। बीजेपी सरकार तो मतलब वादा किया है, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, अभी आज के ये मतलब कंप्लीट करने से पहले मैं 2 बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मेरा जो ओरिजिनल फोन है 9961000315, इस फोन में से सारे नंबर उड़ गया, व्हाट्सएप का नंबर, नाम, सब कुछ उड़ गया। इसलिए जितने लोगों ने पेंशन के जो मेरे पास डिटेल्स भेजा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से आप अपना नाम
और टेलीफोन नंबर जगह का बारे में व्हाट्सएप कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जहां भी जाते हैं वो आगे का जो है ना 5 साल का जो मतलब वेलफेयर सिस्टम बताते हैं कि इस स्कीम के लिए 6,000 करोड़, इसके लिए 17,000 करोड़, इसके लिए 10,000 करोड़, ऐसे करते करते जो है 5 साल में जो कुछ होगा वो अभी बता रहे हैं, लेकिन डिफेंस का कुछ नहीं है। इसलिए जो है आप OROP 3 और आगे जाके जो है 8वें पे कमीशन, इसमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसको आप ध्यान में रख के वोट देते वक्त ये सारे आपके ध्यान में होना चाहिए। आप फैसला कर लो किसको वोट देना। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने OROP दिया। इस गवर्नमेंट ने OROP के नाम पे खिचड़ी बना के 1 टाइम इंक्रीमेंट दिया, OROP नहीं दिया। ये इतना याद रख लेना। मैं अगली बार लास्ट में फिर से बताता हूं, मेरा फोन नंबर 9962100315। मेरे पास बहुत सारे लोगों का पेंशन डॉक्यूमेंट जो है मेरे व्हाट्सएप से मतलब क्रैश होने से जो है पूरा डाटा निकल गया। प्लीज आप जितने लोगों ने मेरे को जो पेंशन डॉक्यूमेंट भेजा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप कृपया करके फिर से सिर्फ अपना नाम और डिटेल्स बताना। मैं आपको दूसरा नंबर बताऊंगा ताकि स्टोर दूसरे फोन में मैं कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।